हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के स्वेलिंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज आपकी मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ जो कि आपका पूछा जाता है और एचटेट के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और इस क्लास में आपको अच्छे से बताऊंगी कि आपको इस कंसेप्ट को कैसे अच्छे तरीके से क्लियर करना है और आपका एक नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा बोट एंड स्ट्रीम का। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखे होंगे कि भाई कोई भी नाव है वो धारा के विपरीत चल रही है, धारा की दिशा में चल रही है, तो आपसे कभी नाव की स्पीड पूछ लेते हैं, कभी आपसे स्ट्रीम यानी कि धारा की स्पीड पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें ना सिर्फ आपके साथ मैं कंसेप्ट को डिस्कस करूंगी बल्कि किस तरीके से आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी अपने इस टॉपिक को। तो इसको समझने से पहले एक बार मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ भाई किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम इसके कंसेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे। देखो, ये पीजीटी में पूछा गया एक सवाल है। पीजीटी 2023 में आपसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ए बोट गोज 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर एंड सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर। भाई एक नाव है, एक बोट है जो कि डाउनस्ट्रीम धारा की दिशा में, मैं भी समझाऊंगी डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में और सेम डिस्टेंस इसी 20 किलोमीटर को वो वापसी में आते वक्त क्या करती है, 2 घंटे में कवर करती है। तो आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ द बोट इन स्थिर वाटर, स्थिर जल में जो नाव है उसकी क्या है, गति क्या है। अब इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको क्या समझना है सबसे पहले कि आखिर ये स्टिल वाटर क्या है, ये अपस्ट्रीम क्या है, ये डाउनस्ट्रीम क्या है। इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, चलिए पहले हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पर मूव ऑन करेंगे। जब भी स्ट्रीम एंड बोट की यहाँ पर बात आती है, स्ट्रीम एंड बोट की जब भी बात आती है तो ध्यान में देना ये धारा है। ठीक है, धारा और नाव के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें ध्यान देना एक टर्म है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, जो करंट है जो पानी में फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपकी क्या चल रही है, नाव चल रही है। ठीक है, अगर आपका पानी इस दिशा में चल रहा है तो आपकी नाव भी इसी दिशा में चल रही है, तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसका मतलब क्या है डाउनस्ट्रीम का कि भाई सेम डायरेक्शन है दोनों की, और जब सेम डायरेक्शन है दोनों की तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगी, स्पीड भी, जो गति है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो दोनों की गति क्या होगी, मिला करके हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो जब भी डाउनस्ट्रीम की हम बात करते हैं, धारा की दिशा में अगर आपसे चीजें पूछी जा रही है, तो इस केस में आपका जो स्पीड ऑफ बोट है वो, और साथ में जो स्पीड ऑफ वाटर है, जो करंट है, जो स्ट्रीम आप बोल रहे हो, उन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। इसमें सबसे पहले समझने की बात यह है कि जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप कैसे डिनोट करोगे। तो ध्यान देना, आप कुछ भी अपने तरफ से भी लिख सकते हो। तो स्पीड ऑफ बोट आप हमेशा मान लेना u। ठीक है, u किलोमीटर पर आवर। आप इसको x मान सकते हो, y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, x y से कंफर्टेबल हो तो आप वैसे कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए, मतलब आप मान लो इस चीज को, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लीजिए, ठीक है, धारा आप कह लीजिए, ये नाव है और ये क्या है, धारा। ठीक है, ये क्या है, धारा। तो इसको आप, ये व्यू है तो इसको आप v किलोमीटर पर आवर यहाँ पर मान लीजिए। अगर आप इसको x मानना चाहते हो तो x मान लो, y मानना चाहते हो तो y मान लो। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो जब डाउनस्ट्रीम की बात होगी तो दोनों की स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो जब भी डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो आपकी जो स्पीड ऑफ बोट है और जो स्पीड ऑफ जो आपका वाटर है वो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि जो बोट है वो धारा की दिशा से ऑपोजिट आ रही है। अगर पानी इस तरीके से बह रहा है तो आपकी बोट जो है वो कैसे चल रही है, इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो सिंपल सी बात है, आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, घटेगी। दोनों की मिलाकर के क्या होगी, घटेगी। तो अपस्ट्रीम के केस में धारा की दिशा के विपरीत हम यहाँ पर बात करते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो इस केस में जहां पर आपका डाउनस्ट्रीम u प्लस v था, तो यहाँ पर आपका अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, u माइनस v किलोमीटर पर आवर आप जो है यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, जिसमें उसमें यूनिट में पूछा जाए उसी यूनिट में आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, तो इसमें जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्पीड आपकी जो है वो बढ़ जाती है, बढ़ती है स्पीड। जबकि इस केस में आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज यानी कि घट जाती है।
इतनी चीजें आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। तो बस दो चीजें हैं, डाउनस्ट्रीम मतलब u प्लस वी, अगर आप x लिख रहे हो तो x प्लस वाई हो जाएगा। अपस्ट्रीम मतलब u माइनस वाई, अगर आप x लिख रहे हो तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज आपको समझनी है एंड ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब पता है आपको भाई एक फॉर्मूला हम यहाँ पर हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, स्पीड क्या होती है भाई, जो गति है वो क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होती है। क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, ये तो हम स्टार्टिंग से सभी लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जरूरी नहीं है मैथ साइंस वाले, सब लोगों ने पढ़ रखा है। यानी कि जो गति का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी डिवाइड बाई अपॉन में क्या होता है, समय। ये फॉर्मूला हमने लगाना है और आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की चीजें पता होनी चाहिए एंड देन यू आर रेडी टू मेक द क्वेश्चन। ठीक है, बस इतनी चीज समझनी है इसमें। आई होप आपको इतनी समझ में आई होगी। ये नॉर्मल सा है, अपन लोग छठी सातवीं आठवीं में चीजें पढ़ने लग जाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कुछ भी निकाल सकते हो। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर चीज है, इतनी सी चीज आपको यहाँ पर समझनी है। अपस्ट्रीम माइनस कर देंगे, डाउनस्ट्रीम मतलब प्लस कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखो वही लिख रखा है मैंने, वो उसमें बस मैंने फिगर के थ्रू आपको समझाया है। और ये सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि स्ट्रीम मींस फ्लोइंग वाटर है, बोट मूव्स इन वाटर एंड इट्स स्पीड जो है वो स्ट्रीम से अफेक्ट होती है। जैसे जो नाव है वो पानी में बहती है तो जिस भी डायरेक्शन में आपकी पानी बह रहा है उसके साथ में बह रही है तो आपकी स्पीड प्लस हो जाएगी, और ऑपोजिट में बह रही है तो माइनस हो जाएगी। मतलब अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। डाउनस्ट्रीम मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, अपस्ट्रीम मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, u प्लस वी, और अगर आप x प्लस वाई कर रहे हो तो कुछ भी आप डिनोट करो, जो मर्जी कुछ भी आप डिनोट करो, पी क्यू आप डिनोट कर सकते हो, कुछ भी आप डिनोट करिए। ठीक है, और एक अपना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं भाई क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आप पेन कॉपी लेकर के क्वेश्चंस मेरे साथ बनाएंगे। आप एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताते मतलब सारे ही करवाऊंगी मैं आपको, एंड में एक क्वेश्चन होमवर्क दे करके जाऊंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे भाई किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पर्सन कैन स्विम इन वाटर विद a स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। भाई एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो शांत जल में स्थिर वाटर में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या है, तैर सकता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर अब देखो ना तो इसने अपस्ट्रीम लिखा ना डाउनस्ट्रीम, ये सिंपल सा जो ये आदमी है इसकी गति की बात कर रहे हैं, मतलब आप बोट वाला यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो u है वो क्या हो गया है, 13 किलोमीटर पर आवर। u क्या हो गया हमारे पास, 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो v है, ठीक है, v है वो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जीरो वाला क्वेश्चन है। सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू गो 68, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है, 68 किलोमीटर है। हमेशा यूनिट को मैचिंग कर लेना भाई, ये किलोमीटर में है ये भी किलोमीटर पर आवर में, मतलब यूनिट के साथ हमें कोई भी खेल नहीं खेलना है। ठीक है, तो ध्यान देना पूछा क्या गया, डाउन स्ट्रीम। क्या पूछा गया है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, u प्लस बी। दैट मीन्स 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमसे पूछा गया है टाइम टेकन। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होती है। ठीक है, स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम की कितने निकल के आई है, 17 निकल के आई है, डिस्टेंस है 68 और t हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो t क्या हो जाता है, अगर बहुत बिल्कुल भी नहीं आता है मैथ्स तो हमेशा ध्यान में रखना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 होता है, और जब भी हम इसको ऐसे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 17 इंटू टी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 68। टी की वैल्यू लिखेंगे तो 68 ये नहीं, हाँ चल डिवाइड बाई 70। ठीक है, क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 70। और अगर आपको 17 की टेबल आती है तो ये किस पे जाता है, 4 पे। तो आपका जो समय है, जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 4 आवर्स। क्योंकि ऊपर आवर्स की बात हो रही है तो ये कितना आ जाएगा, 4 घंटे। तो 4 घंटे में क्या हो जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा के साथ 68 किलोमीटर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 4 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
ए वोमेन कैन रो अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर पर आवर। देखो अपस्ट्रीम है, पहले ही बोल दिया है, ठीक है। ए वुमेन कैन रो अपस्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 26 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? ठीक है, जब भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ जाए मतलब u प्लस v और u माइनस v का खेल है। अपस्ट्रीम u माइनस v होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? u प्लस v होता है, ठीक है। अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है u माइनस v और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम होता है u प्लस v, ठीक है। इसने कहा मुझे अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर पर आ रहा है, दैट मीन्स u माइनस v कितना है? 16 किलोमीटर पर आ रहा है। डाउनस्ट्रीम कितना है? 26 किलोमीटर पर आ रहा है, ओके। अब कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या होती है? v। स्ट्रीम क्या होती है? v होती है, याद है ना? स्ट्रीम क्या होती है? v। और बोट या फिर कोई पर्सन कह लीजिए वो क्या होती है? v होती है। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? यहाँ पर v निकालना है, ठीक है। चल देखो इक्वेशन है हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से, u प्लस v है 26 है और u माइनस v है कितना है? 16 है, ठीक है। तो जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है उनको मैं बता दूं कि इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होती है, बाकी मैथ साइंस वाले तो इसको विद इन सेकंड बना देंगे। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, हमेशा यहाँ पर लगाना है एक ऐसे लाइन और इसमें से किसी एक को आपने कैंसिल आउट करना है, ठीक है। कैसे कैंसिल आउट करेंगे अभी समझा देते हैं। हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है स्ट्रीम का जो है स्पीड, ठीक है, वो मतलब v हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें v फाइंड आउट करना है तो हमें u को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, बट ये u भी प्लस है, ये u भी प्लस है, कैंसिल आउट तो हमारा यहाँ पर v हो रहा है, बट हमें v नहीं करना, ठीक है। हमें आप u को भी करके कर लोगे बट वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करो, सब कहीं पर माइनस कर दो, माइनस, एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, दोनों तरफ जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, एक u प्लस का है एक u माइनस का, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस था, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, घटा घटा जमा होता है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर? 2v, ओके। और ये प्लस है ये माइनस है, तो 26 में से जब हम 16 घटाते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। कितना आता है यहाँ पर? 10 आता है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द करंट जो है वो कितना आ जाएगा? स्ट्रीम कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ओके। अगर मेरे से अगर u की वैल्यू पूछी जाती होती, अगर मेरे से u की वैल्यू पूछी जाती होती, u प्लस v इज इक्वल टू है 26 और u माइनस v इज इक्वल टू है 60, तो ध्यान दो अब इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। ये ऑलरेडी ठीक है क्योंकि v हम कैंसिल आउट कर देंगे, हमें तो u की वैल्यू पूछी है, ये ऑलरेडी क्या है यहाँ पर? माइनस में है, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? माइनस में है। एक प्लस का एक माइनस का पहले ही कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये प्लस दैट मीन्स 2u इज इक्वल टू, ये भी दोनों प्लस में है, ठीक है। तो ये 42 हो जाएगा और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। कितनी आ जाएगी? 21। तो इस तरीके से आप जो है बोट की स्पीड भी निकाल सकते हो और आप स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी चीजें आई थिंक क्लियर हुई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड क्वेश्चन। इन 1 hour a boat goes in 1 hour a boat goes 13 kilometer per hour in the direction of the stream and 7 kilometer per hour against the direction of the stream. What will be the speed of boat in still water? जो मैंने अभी समझाया ना वही यही चीज है, ठीक है। जो मैंने अभी समझाया, एक बोट जो है वो 13 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डायरेक्शन मतलब दिशा में, ठीक है, पानी की दिशा में। और जब हम पानी की दिशा में बात करते हैं दैट मीन्स वो क्या है? डाउन स्ट्रीम है। क्या है वो? डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितना है? 13 है, दैट मीन्स ये क्या है? u प्लस v। और 7 किलोमीटर अगेंस्ट द डायरेक्शन, ठीक है, दिशा में, विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में, दैट मीन्स वो क्या है? अप स्ट्रीम है और वो कितना है? 7 किलोमीटर है, दैट मीन्स ये क्या है? u माइनस v। हमसे पूछा क्या गया है? स्पीड ऑफ द बोट। हमें क्या निकालना है? u निकालना है। सेम इक्वेशन, ठीक है, जो भी हमने पीछे करा था ना, सेम इक्वेशन, और आप मुझे u निकाल के कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं आपके लिए यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ, ओके। जिनको बिल्कुल नहीं आता भाई, इक्वेशन देखो ऐसे बनती है और इक्वेशन आपकी एक ऐसे बन रही है, आपको u की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ओके, हो जाएगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। अ बोटमैन कैन रो, पढ़िए क्वेश्चंस को। ए बोटमैन कैन रो ए बोट अपस्ट्रीम 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि अब मैं सीधे तौर पर u माइनस v लिखूंगी,
14 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर। u प्लस v कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें u भी निकालना है और हमें v भी निकालना है। ठीक है, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये भी आप निकालेंगे फटाफट से। u निकालने के लिए इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, फिर आपका 2u आ जाएगा यहाँ पर और ये कितना आ जाएगा 34। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। अगर u की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 17 है तो किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करके निकाल लो। ठीक है, 17 प्लस में v इज इक्वल टू 20 होता है तो v की वैल्यू हो जाएगी 3। बहुत आसानी से। तो कितना आ गया 17 और 3। 17 और 3 आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपना जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अब अपना ये पीजीटी वाला क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से और जितने मुझे मिले मैंने सारे यहाँ पर लगा दिए हैं। हर साल तो नहीं पूछे जाते बट पूछे जाते हैं। ठीक है, एस्टेट पीजीटी 2023 का ये सवाल है। अब इसको बनाएंगे आप फटाफट से, मेरा वेट मत करना। ठीक है, फटाफट से बनाओ, नहीं बनेगा फिर देखना मैं कैसे बना रही हूँ। अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, फटाफट लिखो u प्लस v इज इक्वल टू कितना है 20 इन 1 आवर। टाइम है 1 घंटा। डाउन स्ट्रीम जारी है 1 घंटे में धारा की दिशा के साथ एंड द सेम डिस्टेंस, यही 20 किलोमीटर वो कवर कर रही है क्या? एक सेकेंड, सॉरी मैंने ये किलोमीटर पर आवर देखा, वो ऑलरेडी किलोमीटर में। ठीक है, तो वो स्पीड नहीं है, दिस इज डिस्टेंस। क्या है ये? डिस्टेंस 20। ओके, कह रहा है कि बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। ओके, हल्का सा बदल दिया है, चीजें वही है, फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक है, तो अब बताओ जल्दी जल्दी। कह रहा है डाउन स्ट्रीम मतलब u प्लस v। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना, और मुझे टाइम दिया गया है दोनों का, तो u प्लस v इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 20। ठीक है, लेट्स से कि पहला है ये 1 घंटा। ओके, दूसरी इक्वेशन बन रही है अपस्ट्रीम की बन रही है 2 घंटे में, सेम डिस्टेंस है 20 और ये कितना है 2। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट u पूछा गया है। अब निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बहुत आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, देखो ये तो एक होता है, कुछ भी नहीं होता एक, मतलब ये तो अपनी सिंपल सी इक्वेशन है। u प्लस v इज इक्वल टू 20 हो गया और इसको अगर आप काटते हो तो ये 10 हो जाता है। दैट मीन्स u माइनस v इज इक्वल टू हो गया 10। अब यहाँ से क्या आप स्पीड ऑफ द बोट मीन्स u को नहीं निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल, खुद निकाल लिया। ठीक है, ये ऑलरेडी कट रहा है भाई। ठीक है, ये ऑलरेडी कट रहा है यहाँ पर और इसका आंसर अभी बिना निकाले बिना उसके आपके मुंह से निकल जाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो कमेंट करके मुझे बताना मैं क्या क्या चीजें आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये पीजीटी का क्वेश्चन था, इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे और इजी क्वेश्चन जो है वो एस्टेट के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी अगेन आपका क्या है? पीजीटी का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाएंगे। चलिए ओके, 6 क्वेश्चन देखिए, ये भी पीजीटी का 2020 का है। ठीक है, ए मैन रोज अपस्ट्रीम 13 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 28 किलोमीटर टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम। जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है 13 किलोमीटर तो भी वो 5 घंटे ले रहा है और जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है 28 किलोमीटर तो भी वो 5 घंटे ही ले रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर? हमसे ये पूछा गया। ठीक है, सेम है यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपस्ट्रीम की बात हो रही है, मींस u माइनस v। डिस्टेंस कितना है? 13 किलोमीटर। घंटे कितने हैं यहाँ पर? 5। एक इक्वेशन हो गई ये। एक है u प्लस v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 28 किलोमीटर और आपके घंटे कितने हैं? 5। एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब भी इतना इजी नहीं है पहले की तरह, बट अच्छा है और सॉल्व भी आराम से हो जाएगा। बट हल्की सी आपको मैथमेटिक्स इसमें अच्छी करनी होगी, डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। ओके, इस केस में आप क्या करोगे भाई? यहाँ पर एक होता है और यहाँ पर भी एक होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? ऐसे, इस 5 को u माइनस v से मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 1 से कर दो, 5 को u प्लस v से और 28 को 1 से कर दो। बहुत आसान। ठीक है, यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखिए ये 5 को u माइनस v से करेंगे और मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं भाई, जिनको मैथ नहीं आता है। u
माइनस बी इज इक्वल टू 13 इंटू 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जिनको मैथ आता है वो इस स्टेप को हटा सकते हैं, इतना इतना सुंदर सुंदर तरीके से एग्जाम में नहीं करना, ठीक है। तो 5 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 5u माइनस 5b इज इक्वल टू 13। एक इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5u प्लस b इज इक्वल टू 28 इंटू 1। तो इसको यहां पर लिखो 5u प्लस 5b इज इक्वल टू कितनी है 28, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। निकालना क्या है, वाटर की स्पीड, दैट मीन्स v निकालना है। और b तो यहाँ पर कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस 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 लगा देंगे सारी तरफ, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये कट जाएगा और ये हमारा बच जाएगा। तो 5 और 5 माइनस का 10 भी हो गया, क्योंकि ये माइनस ये माइनस दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, बट साइन हमारा माइनस का ही रहेगा, ठीक है। इस केस में प्लस 13 है और 28 माइनस में है, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है तो हमारा साइन माइनस का रहेगा, लेकिन घटेगा, ठीक है। 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो b की वैल्यू यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, 15/10 है, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। b की वैल्यू किसमें पूछी गई है, अच्छा मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछी गई है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 राइट 1/2, ठीक है। अब जिसको मैथ नहीं आता मैं उनको बता दूं कि ये कैसे सॉल्व होता है। 2 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1, रिमाइंडर बचा 1। इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले आपका ये लिखा जाता है, फिर रिमाइंडर ऊपर और नीचे आपका ये जिससे भाग जा रहा है वो लिखा जाता है, ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। तो 1 राइट 1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप आसानी से ये चीज यहाँ पर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। A boat covers a certain distance downstream in 3 hours while it comes back in 4.5 hours. If the speed of the stream is 3 km/h, then the speed of वही है, उसमें v निकाला था, इसमें u निकालना है, ठीक है। हल्का सा बता देती हूँ, निकाल लेंगे आप खुद। एक नाव है, निश्चित दूरी को धारा की दिशा में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम होने लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। धारा की दिशा क्या होती है, u प्लस v होता है, ओके। कहा गया सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, लेकिन ये कहा है सेम डिस्टेंस है, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम व्हाइल इट कम्स बैक इन, जितना जा रहा है उतना ही आ भी रहा है, दैट मींस डिस्टेंस सेम है। तो हम इसको d लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना है, और ये क्या है 3 है। एक इक्वेशन बनेगी u माइनस v इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है बट घंटे बदल गए हैं, ठीक है, 4.5। क्लियर है। इसको अगर और खोल के लिखना चाहते हो तो ये जो 4.5 है इसको 45 और नीचे 10 लिख लो, ठीक है। अब जिसको दिक्कत है भाई ये मैंने क्या करा है, तो 4.5 को हम ऐसे खोलते हैं डेसिमल को, 45 डिवाइड बाई, एक डंडा लगाते हैं और जितने पॉइंट छोड़ के डिजिट है उतने यहाँ पर 0 लिखते हैं हमेशा। ये कट जाएगा, 5 में 45, 5 दूनी 10, यानी कि 9/2 आ जाएगा ये। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 9/2 भी लिख सकते हो, ओके, ठीक है, समझ में आया। चलिए, और ये 2 ऊपर क्यों गया, क्योंकि वो नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा पलट के, ठीक है ना। एक इक्वेशन आपकी ये बनी। अब पूछा गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी 3 किलोमीटर, यानी कि v जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिखो, u प्लस में 3 इज इक्वल टू d/3। दूसरी इक्वेशन है u माइनस 3 इज इक्वल टू 2d/9, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सॉल्व करेंगे और आप किसकी वैल्यू निकाल देंगे, बोथ की वैल्यू, दैट मींस u की वैल्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये 1 है, ये भी 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को u प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को u माइनस 3 से, वो 2d हो जाएगा उधर। क्लियर बात है। आप इसको सॉल्व करके और आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे, या फिर मैं करवा दूं, चलो देख लेते हैं इसको। 3u प्लस में 3 3 9 हो जाता है और ये है d, ओके। दूसरी इक्वेशन जो बन रही है हमारी, दूसरी इक्वेशन आप लोग देखेंगे एक बार, दूसरी इक्वेशन आप लोग देखेंगे एक बार। ये क्या बन रही है, 9u और 9 3 27 होता है, और ये क्या है 2d, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो इसमें, देखो मुझे d की वैल्यू नहीं पता, मुझे u की निकालनी है। ये 2d है, क्या मैं इसको 2d बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। अगर मैं इसको 2d बनाऊंगी दैट मींस मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इनको भी मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। मैं चीजों को इनबैलेंस ना कर दूं, बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2।
तो जब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 2 से, जब मैं बोथ साइड जो है 2 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे, तो कैसे करोगे, देखो इसको करना है इस वाली को, ठीक है। तो इसको 2 तिया 6u हो जाएगा, इसको करूंगी 2 में 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2d। ये ऑलरेडी ठीक है, 9u माइनस 27 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये देखो क्या कर रहे हो आप, इसमें इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये भी 2d है ये भी 2d है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है भाई। 2d की वैल्यू ये है, 2d की वैल्यू ये है, तो दोनों आपस में ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिखो 9u माइनस 27, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 2d है। तो यहाँ पे देखोगे एक बार, इसको इधर ले आओ, 18 प्लस 27, और ये इधर हो जाएगा 9u माइनस 6u, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई, 45 इज इक्वल टू 3u, ठीक है। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू u, और ये कितनी आ जाएगी, 15, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मैं तो इतना खोल खोल के आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप वहां पर इतना खोल खोल के नहीं करेंगे, ठीक है, आप वहां पर जल्दी जल्दी चीजों को करेंगे। तो बताने का मतलब बस ये है कि इजी है चीजें, ठीक है, बस करके देखो। और जो ये कहते हैं मुझे मैथ नहीं आता, अब बताना मुझे क्या आपको मैथ नहीं आता। 8 क्वेश्चन करिए। 3 क्वेश्चन हम मेरे को दिखाई दिए थे पूरे, इसमें 3 क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए थे और मैंने तीनों आपको लगा दिया। 2019 से 24 वाला मैंने देखा नहीं, ठीक है, और इसमें मुझे 3 क्वेश्चन दिखाई दिए थे तो मैंने लगा दिए, 19 से लेकर के और 22 तक, 23 तक। अ स्पीड बोट हुज स्पीड इज 15 इज है वो, ठीक है, एक स्पीड बोट है वो स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, गोस 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टोटल ऑफ 4 आवर 30 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन 13 किलोमीटर पर आवर। चलिए चीजें उसी तरीके से बनेंगी, हल्का बस घुमा फिरा यहाँ पर देते हैं चीजों को, ठीक है। एक स्पीड बोट है जिसकी स्थिर जल में गति जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ 30 किलोमीटर की दूरी तय करके 4.5 मिनट में वापस आती है। एक सेकेंड, 4 घंटे 30 मिनट वापस आती है, तो धारा की गति आपको बताना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट v, ओके। और साथ में हमसे क्या दिया गया है, जो है वो बोट की डिस्टेंस स्पीड है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, वो u की बात कर रहा है। डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ पर 13 किलोमीटर, 30 किलोमीटर नॉट 13। तो ये अपस्ट्रीम भी जा रहा है और ये डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है। u मेरे से दिया गया है, d मुझे दे रखा है, टाइम दोनों का मिला करके दिया हुआ है, v मुझे निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई, u कितना है, u प्लस v कितना हो जाएगा, 15 प्लस v, ठीक है, 15 प्लस v है ये। और डिस्टेंस कितना दिया गया है मेरे पास, डिस्टेंस दिया गया है 30, ठीक है। और यहाँ पर लेट्स से कि ये t है, ठीक है, t1 है, ओके। u माइनस v कितना हो जाएगा भाई, 15 माइनस v, डाउन स्ट्रीम 30 सेम किलोमीटर है यहाँ पर हमारा, ठीक है। और अभी जो मेरे पास टाइम है वो क्या है, t2 है। और t1 प्लस t2 कितना होता है भाई, 4.5 घंटे है, जिस जैसे कि इसने मुझे बताया है। अब इसको मैं कैसे करूंगी यहाँ पर, तो ध्यान दो भाई, t1 प्लस t2 मुझे यहाँ पर करना है, तो t1 की वैल्यू देख लो पहले एक बार यहाँ पर कितनी है। t1 कितना हो जाएगा, 30/15 प्लस v, और t2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30/15 माइनस v, ठीक है। जबकि t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, 4.5 घंटे है, ओके। जब मैं इन दोनों को यहाँ पर प्लस करूंगी, t1 प्लस t2, तो 30/15 प्लस v प्लस में 30/15 माइनस v इज इक्वल टू 4.5 घंटा, ठीक है। तो 4 घंटा और हाफ घंटा, 4 और हाफ को आप जब करेंगे, 4 तो 8 और 1 9/2, ठीक है, टोटल क्या है 9/2 आवर्स। इस 30 मिनट को मैंने घंटे में बदल लिया है, ठीक है, तो 9/2। अब क्या करना है इस केस में भाई, आप एलसीएम ले लो, ठीक है। आप जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 प्लस v, ओके, और 15 माइनस v, दोनों को हम ले लेंगे। अब इससे ये कट जाएगा तो बचेगा ये, तो 30 को 15 माइनस v से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट हो जाएगा, ठीक है। 15 माइनस v कैंसिल, 15 प्लस v से जब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही इतना तो पता ही होगा आप सभी को, 9/2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना यहाँ पे और आपकी वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि v ही है यहाँ पर सारी चीजें, ओके। चलो देखो भाई, 15 तो ये 450 है, ये 450 माइनस 30v प्लस में अगेन 450 प्लस में 3v डिवाइड बाई, ये है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब हम करते हैं तो वो निकल के आता है a² माइनस बी²। पता होगा इतनी चीजें,
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा के अंदर भी होता है ये। तो ए स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, माइनस का साइन, बी क्या है बी, तो बी का स्क्वायर। यहां पर ये कितना हो जाएगा 9/, ये कट गया, ठीक है। ये कितना है भाई यहाँ पे 900 अपोन में 225 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। इससे जब हम इसे काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आता है। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस बी स्क्वायर इधर निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 माइनस 200 कितना होता है, 225 माइनस 200 होता है 25, ओके। और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 25 को जब हम अंडर रूट करते हैं तो 5 निकल के आता है। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई इतनी चीजें, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगी चीजें बट इतनी है नहीं, आसानी से ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। हमें क्या दिया गया था, u दिया गया था भाई 15 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया गया था 30, और जब ये डाउनस्ट्रीम जाता है तो ये जितने घंटे लेता है उसमें, और साथ में जो कम बैक मतलब अपस्ट्रीम जब आ रहा है तो दोनों को मिला करके 4.5 घंटे ले रहा है। दैट मीन्स ये जो T1 है, मिटा दिया क्या मैंने, ये जो T1 और ये जो T2 है इन दोनों को मिला करके 4.5 घंटे ले रहा है। 4 घंटे और हाफ घंटे जब हम दोनों को एडिशन करते हैं तो 9/2 आज यहाँ पर निकल के आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैसे भी कर सकते थे, अगर ये 9/2 समझ में नहीं आ रहा है ना तो 4.5 भाई 4.5 घंटे, जब आप इसको खोलोगे तो नीचे 10 आएगा, 5 × 45, 5 × 10 होता है 9/2, ओके। तो समझ में आया, बस वैल्यू पुट करेंगे और हल्का सा चीजें आपको देखनी है मैथ्स के अंदर और आपका जो है यहाँ पर चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई इतनी चीजें, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे भाई, 8 हो गया था ना, 9 देखो, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। जो u है मेरे पास, जो u है मेरे पास, एक सेकंड, मैं अभी यही सोच रही थी इतनी देर से इसको कुछ हुआ नहीं, ठीक है, यही सोच रही थी मैं कि आज ये दिक्कत क्यों नहीं दे रहा है। चलो u की वैल्यू कितनी है भाई 9 है और v की वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक है। अ मैन रोज टू ए प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक बंदा है और ये एक डिस्टेंस तक जा रहा है जो कि 105 किलोमीटर है और वो वापसी भी आ रहा है सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस तो आपका 105 जाने का और 105 आने का, मीन्स डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात हो रही है, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन बाई थी, टोटल टाइम जाने में और आने में टोटल टाइम कितना उसको लगा। अब मुझे दिया गया है, मुझे u प्लस v दे दिया और डिस्टेंस दे दिया, तो क्या मैं T1 और T2 के वैल्यू नहीं निकाल सकती, आराम से निकाल सकती हूँ, ठीक है, जैसा हमने पिछले बार उसमें किया सेम है यहाँ पर, ओके। चलिए जब मैं u प्लस v डन यानी कि डाउनस्ट्रीम करती हूँ, u प्लस v इज इक्वल टू डिस्टेंस 105 और T1 तो मुझे निकालना है, और एक बनता है मेरे पास यहाँ पर u माइनस v, जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे 105 और T2 की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। चलो u प्लस v कितना है भाई 9 में 1.5 जब मैं ऐड करती हूँ तो कितना आता है जी, ये आता है भाई 10.5, ठीक है 10.5, और इस पॉइंट को नीचे खोलेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 105 बटे क्या है T1 है, ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो T1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 10 घंटे, ओके। यहाँ पे T2 की वैल्यू निकाल लो, 9 में से 1.5 करेंगे तो कितना आता है जी, कितना आता है 7.5 आता है ना, 7 और 8, हाँ 7.5, 7.5 इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई T2, ठीक है। ये देख लो भाई कट जाएगा, ठीक है, 5 पे गया, ये 3 सत्ते 3 पंजे 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ओके। तो T2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, ये देखो कॉम्प्लिकेशन मत करना, 1/2 आया है और ये यहाँ पर 7 अपॉन में T2 आया है, ठीक है। तो T2 कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14, ठीक है। T2 कितना आ गया हमारे पास 14, T1 कितना निकला है 10, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आने और जाने में 10 जमा 14 कितना हो जाएगा 24 आवर्स आ रहा है ऑप्शन में, ये रहा 24 आवर्स मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आई इतनी चीजें, ठीक है। बस पुट करनी है, ये देखना है डाउनस्ट्रीम क्या है अपस्ट्रीम क्या है, u प्लस v कब करना है, u माइनस v करना है,
ठीक है, क्या दिया गया है, क्या निकाल रहे हैं, वो इसी के साथ ही सारी चीजें करनी है, सेम इक्वेशन हर तरीके से, चाहे आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा लो। ठीक है, इसी तरीके से पूछेगा, या तो यू पूछ लेगा या बी पूछ लेगा। ओके चलो, कुछ भी ये पूछ सकता है। चलिए 9 हो गया था ना, 24 निकल के आया था। ठीक है, चलो 10 क्वेश्चन देखो। ठीक है, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर इफ द रेट ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइंड द रेट ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। चलो क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अ मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन। वो जितना धारा की दिशा में जा रहा है ना, जितना टाइम ले रहा है, उससे दुगना टाइम ले रहा है जब वो अपस्ट्रीम आ रहा है, धारा के विपरीत जा रहा है। ठीक है, अगर वो धारा की दिशा में T1 टाइम ले रहा है तो वो धारा के विपरीत आने में 2T1 टाइम ले। ठीक है, आप इसको T भी मान लो। ठीक है, अगर वो धारा की दिशा में अगर डाउनस्ट्रीम T टाइम ले रहा है तो वापसी में कितना ले रहा है, डबल टाइम ले रहा है। इफ द रेट ऑफ द रिवर इज, अगर जो नदी है उसकी जो गति है 4 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द रेट ऑफ द मैन, मतलब यू आपको यहाँ पर निकालना है। ओके चलो, डिस्टेंस आपका वही है, जितना जा रहा है उतना यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आ रहा है। चलिए u प्लस वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, u प्लस वी इज इक्वल टू, और मुझे सिर्फ और सिर्फ v दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो u प्लस 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन p है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, u माइनस 4, हाँ, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 2t। ठीक है, जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो वो 2t ले रहा है, और जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा था तो वो t ले रहा है। ठीक है, टाइम इतना है आपका यहाँ पर। ओके, अब इस इक्वेशन को आपने क्या कर देना है जी, इक्वेशन को आपने रख के जो है कर लेना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये d हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, तो u प्लस 4 इंटू टी इज इक्वल टू 2t u माइनस 4। ठीक है, और ये d है, ये भी और ये भी d है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझे मैंने क्या किया भाई, ये d की वैल्यू निकल के आ रही है u प्लस 4 इंटू टी, और यहाँ पर d की वैल्यू निकल के आ रही है 2t इंटू यू माइनस 4। ये भी d है, ये भी d है, मतलब इन दोनों को हम आपस में इक्वल टू में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू में पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे होता है ना, x माइनस वाई अगर d है और z माइनस एक्स भी अगर d है, तो आप इसको कैसे पुट कर लेते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, ऐसे कर लेते हैं। वो सेम चीज मैंने यहाँ पर करी है। ठीक है, तो d वाला खेल ही हमने खत्म कर दिया है। आप देखो, मुझसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, यू मेरे से पूछा गया था। देखो t से तो मेरा t कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तो बचा u प्लस 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ओ u माइनस 4। तो u प्लस 4 इज इक्वल टू 2u माइनस 8। ठीक है, यहां से ये u इधर चला जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा, तो 4 प्लस 8 इज इक्वल टू u आ जाएगा, और u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर क्या है यहाँ पर, यस ये वैल्यू क्लियर है। तो u की वैल्यू मतलब जो बोट है उसकी जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो चीज समझ में आई, बस कुछ नहीं करना था, वैल्यू रखनी थी और आंसर आपको निकालना था। ठीक है, समझ में आया भाई। देखो कह रहा है ट्वाइस वक्त ले रहा है जब वो अपस्ट्रीम आ रहा है, तो मैंने वही किया, यहाँ पर 2t कर दिया, यहाँ पर t कर दिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है चलो, करती कुछ हूँ वो कुछ और जाता है। चलिए 11 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लीजिए, ये रेशियो में है, और जिस तरीके से मैंने आपको अभी नीचे करवाया ना, उसी उसमें ये चीज आपको करनी है। ठीक है, A man takes twice as long to go upstream and as to row downstream, मतलब अपस्ट्रीम वही है। ठीक है, अपस्ट्रीम वही है, जो u माइनस वी है वो 2t ले रहा है, अगर u प्लस वी t ले रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। अब उस केस में तो मुझे v दे दिया था, इस केस में मुझे नहीं दिया है v। दैट मीन्स आपको u और v का क्या निकालना है, यहाँ पर रेशियो निकालना है। सेम उसी तरीके से करना है, बस वहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ पे करनी नहीं है, तो u बाई v करके जो इक्वल टू में आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान है। उसी तरीके से कर लो, आराम से आपका ये जो है ऑप्शन जो है बन जाएगा। एंड में आपको आंसर दिए गए हैं और ये वाले पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, ठीक है। स्पीड ऑफ वोट और स्पीड ऑफ रेट और जो स्ट्रीम है यानी कि यू बटे वी निकालना है, और यू कैन से यू रेशियो वी आपको यहाँ पर निकालना है, कितना निकल जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क एंड आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करा दूंगी। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये चीजें इतनी समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए, ये चीजें हो गई है, आप चलते हैं। तो ये आपके आंसर है भाई, मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, तो आंसर भी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दीज आर योर आंसर्स और ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, नोट सेक्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट जो है मैं एक सीडीपी की क्लास आपके लिए लेने वाली हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्लास क्या रहेगी आपकी, एक सीडीपी की रहेगी, ठीक है। तो उसमें हम ट्राई को या फिर कोई अदर एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो कैसी लगी आपको क्लास, मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और आपको मेरा क्लास कैसा लगा, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अपना फीडबैक मुझे हर क्लास में जरूर दिया करो, ओके। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सभी के साथ, चैनल का जो को है सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, और यू कैन विजिट टू द प्लेलिस्ट सेक्शन एज वेल, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।